महाराष्ट्र में लगातार इस बात की राजनीतिक चर्चा हो रही है कि अजीत दादा पवार के निधन के बाद क्या एनसीपी अजीत पवार गुट का मर्जर शरद पवार की एनसीपी में होता नजर आएगा। दरअसल इसको लेकर राज्य में बैठकों का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में सुनेत्रा पवार शपथ ग्रहण कर चुकी है, जो अजीत दादा पवार की जगह कार्यभार संभालेंगी। पोर्टफोलियो क्या मिलेंगे, अभी इस पर चिंतन मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच अजीत दादा पवार की पार्टी के नेता सुनील तटकरे का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एनसीपी के शरद पवार गुट में जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल बता दें आपको कि अजीत पवार ने एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय पर चर्चा करते हुए कहा था कि दोनों धड़ों के कार्यकर्ताओं की भावना है कि फिर एक हो जाया जाए। बारामती प्लेन क्रैश हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया, उसके बाद एनसीपी लीडरशिप का अब यहां पर मूड बदला सा नजर आ रहा है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि संभावित 12 फरवरी को एनसीपी के दोनों गुट एक साथ फिर से आने वाले थे, लेकिन इस बीच एनसीपी के महाराष्ट्र के नेता सुनील तटकरे ने इन सब उथल पुथल के बीच एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने एनसीपी शरद पवार के चीफ शरद पवार को सीधा संदेश दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एनसीपी के मर्जर पर चौंकाने वाली बात कही है। बता दें आपको कि एनसीपी अजीत पवार गुट के महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी का एनडीए के साथ रहने का फैसला पूरी तरह मजबूत और कायम है। उन्होंने कहा कि जो नेता भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ रहना चाहते हैं, वे उसी अनुरूप अपने फैसले लें। उनका ये बयान अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद पवार की ओर इशारा माना जा रहा है। तटकरे के इस बयान को एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय के खिलाफ माना जा रहा है। अजीत पवार ने एनसीपी के दो धड़ों के मर्जर को लेकर महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा था कि दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं की भावना है कि एकजुट हो जाया जाए। प्लेन क्रैश में निधन के बाद अजीत पवार के गुट का मूड अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि विलय पर शरद पवार ने कहा था कि अजीत पवार की इच्छा को पूरा करना चाहिए। दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यदि एनसीपी के मर्जर की बात फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी थी तो फिर अजीत दादा ये बात उन्हें जरूर बताते। ऐसे में आपको बता दें कि अब ये संभावित विलय जो था, इसका इंतजार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बता दें सुनील तटकरे ने यह बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण कर चुकी है और फिलहाल दोनों गुटों के बीच संभावित बातचीत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उधर एनसीपी शरद पवार के नेता रोहित पवार ने कहा कि पवार परिवार में 13 दिनों तक कोई राजनीतिक बातचीत नहीं होगी और इसके बाद ही आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि परिवार की ओर से कोई भी कदम सोच समझकर ही उठाया जाएगा। सुनील तटकरे ने एक और बड़ा बयान दिया है, जिसमें उनके बयान से साफ है कि अजीत पवार गुट अपने एनडीए के साथ रहने को ही प्रतिबद्धता दिखाना चाहता है। किसी भी संभावित विलय की स्थिति में वो अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ना चाहता है। वहीं शरद पवार गुट की ओर से भी अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में दोनों गुटों के बीच संवाद की संभावना बन सकती है, लेकिन मौजूदा बयानबाजी से स्पष्ट है कि फिलहाल दूरी कम होने के बजाय राजनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिशें हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आगामी वक्त में किस तरीके से बड़े फैसले राजनीतिक तौर पर अजीत दादा गुट और शरद पवार गुट लेते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।